हाय আমি দীপিকা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য বেঙ্গলিক্যাল রিয়াকশন। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ইউরোপীয় মহাদেশের অন্তর্গত আরেকটি দেশ মন্টেনিগ্রো সম্বন্ধে। আমরা হয়তো অনেকে এই দেশটির সম্পর্কে অপরিচিত এবং অনেকেও হয়তো জানেন এই দেশটির সম্পর্কে। তো চলুন শুরু করা যাক এই মন্টেনিগ্রো দেশটির সম্পর্কে। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जिसका नाम ही पहाड़ों के ऊपर पड़ा है। एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा मेहनती होती हैं। आज हम आपको जिस देश के बारे में एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, उस देश में आपको कुल मिलाकर 117 बीचेस देखने को मिलेंगे। इस देश को द प्लेस ऑफ रोमांस के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ का सनराइज और सनसेट देखने के बाद आप कहेंगे कि भाई इससे अच्छी जगह तो कोई और हो ही नहीं सकती। दोस्तों, ये है यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश मॉन्टेनेग्रो। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ मॉन्टेनेग्रो। दोस्तों, ये साउथ वेस्ट यूरोप में है। मॉन्टेनेग्रो की कुल आबादी है 6,28,000 के आसपास। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की बात करें तो इस कंट्री का नंबर 168वें पायदान पे आता है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 47 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, यहाँ 68% पॉपुलेशन अर्बन है और सिर्फ 32% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। मॉन्टेनेग्रो की राजधानी है पोडगोरिका, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। देश के लगभग 30% आबादी इसी शहर में बसती है। जब भी बात होती है दुनिया के सबसे हरे भरे देशों की, तो आपको मॉन्टेनेग्रो का नाम जरूर लेना होगा। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 60% लैंड एरिया में हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको तरह तरह के फूल और पेड़ देखने को मिलेंगे। तभी तो इसे एक बहुत ही खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ आधे से ज्यादा जगह जंगलों से घिरी हुई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश का नाम मॉन्टेनेग्रो क्यों पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। मॉन्टेनेग्रो का मतलब होता है काली पहाड़ियाँ। यहाँ के पहाड़ बहुत ही डार्क हैं क्योंकि ये पत्थर के होते हैं और इसलिए इसे मॉन्टेनेग्रो का नाम दिया गया। यहाँ के पहाड़ों के नज़ारे वाकई बाकी पहाड़ों से बहुत अलग हैं। मॉन्टेनेग्रो देश के लिए हर साल 3 जून का दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इस देश ने 3 जून 2006 को सर्बिया से आज़ादी पाई थे। पर दुख की बात यह है कि यहाँ के बहुत लोग आज भी सर्बिया की तरफदारी करते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि मॉन्टेनेग्रो ने एक देश के तौर पे साल 2006 के बाद बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। क्या आपने कभी लेक स्केटर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि इस झील को यूरोप के बाल्कन रीजन का सबसे बड़ा झील कहा जाता है। इस झील को देखने के लिए अलग अलग देशों से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और यहाँ आकर मस्ती करते हैं। ये झील वाकई में बहुत खूबसूरत है और लोग यहाँ आकर बोटिंग करना बहुत पसंद करते हैं। मॉन्टेनेग्रो देश की लड़कियों की तारीफ हर कोई करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सर्वे में ये बात पता चली है कि इस देश की महिलाएं सबसे ज्यादा मेहनती होती हैं और ये दिन रात काम कर सकती हैं। यूरोप में इनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग लेडीज आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। दोस्तों, मॉन्टेनेग्रो बहुत छोटा देश है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पैसे के मामले में ये बहुत अमीर है। यहाँ के लोगों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और यहाँ पर सबके पास बेसिक लाइफ जीने की सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आपको टूरिज्म सेक्टर में काम करते मिलेंगे। मॉन्टेनेग्रो का ये सबसे बड़ा बिजनेस भी है और यहाँ पर टूरिज्म की वजह से लोगों की अच्छी खासी कमाई भी होती है। आपको बता दूं कि मॉन्टेनेग्रो को दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री भी कहा जाता है और यहाँ पर किसी तरह का कोई क्राइम नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ पे आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं। यही वजह है कि जो भी टूरिस्ट इस देश में घूमने के लिए आते हैं वो काफी सेफ फील करते हैं। यहाँ पर आपको रात में भी लड़कियाँ अकेले घूमते हुए दिख जाती हैं, जो दुनिया में बहुत सारी जगहों पे नामुमकिन के बराबर है। वाकई में इस देश की बात ही अलग है। चलिए अब आपको बताते हैं मॉन्टेनेग्रो के लोगों की सबसे पसंदीदा चीज के बारे में। यहाँ के लोगों के बीच में स्नो गेम्स खेलना बहुत पॉपुलर है और लोग छुट्टी के समय स्नो गेम्स का मजा लेने के लिए जरूर निकलते हैं। यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे स्पोर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पर गर्मी के समय में भी ये लोग स्नो का मजा ले सकें। लेकिन जब ठंड पीक पे आती है तो यहाँ का माहौल ही अलग हो जाता है। अब यहाँ आपको दिन के समय लोग रोड पे स्नो के साथ खेलते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, मॉन्टेनेग्रो के लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक सर्वे से ये जानकारी मिली है कि यहाँ के लोग किसी भी तरह की कोई ट्रिक्स नहीं करते। ये लोग दिल से आपको प्यार करते हैं और बदले में भी यही उम्मीद करते हैं। यहाँ पर कोई किसी को नहीं ठगता। सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश में अगर आप कहीं शॉपिंग पे चले जाएं तो आपको बार्गेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज का रेट फिक्स होता है। मॉन्टेनेग्रो देश के लोग बहुत ही फिट और हेल्दी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें न तो गंदा खाने की आदत है और न ही यहाँ पॉल्यूशन की समस्या है। यहाँ के लोग वैसे भी अपनी बॉडी को लेकर बहुत अवेयर रहते हैं। ये दिन में एक बार जरूर समय निकालकर तकरीबन 1 घंटा रनिंग, स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज की आदत बनाते हैं।
यहाँ पर आपको मोटे लोग बहुत कम ही नजर आएंगे। मॉन्टेनेग्रो देश में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट सफर कर सकते हैं और यहाँ पर इसके लिए पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ते। यहाँ लोकल बसेस की कनेक्टिविटी हर जगह है और ये बसेस दिखने में बहुत स्टाइलिश भी होती है और आप इन बसेस में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए। मॉन्टेनेग्रो वन टैक्स कॉन्सेप्ट पे चलता है। यहाँ पर एक ही बार लोगों से टैक्स लिया जाता है और बदले में लोगों को स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सब कुछ फ्री में मिलता है। इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत कम है। वैसे यहाँ पे लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इस छोटे से देश में 117 बीचेस देखने को मिलते हैं और ये तमाम बीचेस एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। इन बीचेस पे हजारों की संख्या में दिन के समय टूरिस्ट दिख जाते हैं और आप यहाँ पे आराम से बैठकर सनबाथ का मजा ले सकते हैं। मॉन्टेनेग्रो देश के इंग्लैंड के मशहूर पोएट लॉर्ड ब्रायन ने बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या की है। इस देश की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया में इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है जहाँ पर आपको एक साथ सन और सी के अद्भुत नजारे देखने को मिल जाएं। अब सोचिए कि ये देश कितना खूबसूरत होगा, तभी तो यहाँ पे कभी भी टूरिस्ट की कोई कमी नहीं रहती। आपको एक मजे की बात बताऊं कि मॉन्टेनेग्रो देश को दुनिया का सबसे रोमांटिक देश भी कहा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग रोमांटिक हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब लोग यहाँ की सनराइज और सनसेट के दीवाने हैं और यहाँ के माहौल की बात ही कुछ और है। वो कहते हैं ना कि जब भी आप परफेक्ट सनसेट देखते हैं या परफेक्ट सनराइज देखते हैं तो आपको लगता है कि बस इस समय को कैद कर लें। यहाँ पर आपको हर दिन ही इस तरह की फीलिंग आती है। दोस्तों, मॉन्टेनेग्रो के लोग खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं। यहाँ पर आप सैटरडे और संडे को देखेंगे कि लोग बाहर निकलकर अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाकर खूब सारा खाना खाते हैं। यही नहीं, ये अपने घर में भी अलग अलग तरह का खाना पकाते हैं। मॉन्टेनेग्रो के लोग न सिर्फ खाने के शौकीन हैं बल्कि खिलाने के भी शौकीन हैं और दिल खोल के लोगों को खिलाते हैं। जब भी आप इस देश में घूमने जाएं, यहाँ के लाजवाब पोर्क मीट को जरूर ट्राई करें। खाने के साथ साथ ये पीने के भी बहुत शौकीन है। बियर और वाइन के बिना यहाँ के लोगों का खाना ही नहीं बचता। ये ठंड के मौसम में भी खूब बियर पीते हैं और वाइन के बिना मानो इनका खाना गले के नीचे उतरता ही नहीं है। यहाँ पर अलग अलग तरह की वाइन पीने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा व्हाइट वाइन पॉपुलर है। मॉन्टेनेग्रो के लोगों के बीच दो स्पोर्ट्स बहुत फेमस है। इनमें से एक है फॉर्मूला 1 यानी कि रेसिंग और दूसरा है फुटबॉल। जब भी यहाँ पे कोई फुटबॉल मैच होता है, यहाँ का माहौल ही बदल जाता है। जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है तो यहाँ पे हर जगह लोग आपको फुटबॉल पे ही चर्चा करते हुए नजर आते हैं। मॉन्टेनेग्रो एक ऐसा देश है जो कि अपने साफ पानी के लिए जाना जाता है। आप किसी भी टैप से यहाँ पे पानी लेकर पी सकते हैं। मॉन्टेनेग्रो में आपको मिनरल वाटर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है और इसके अलावा यहाँ पे आप सबसे कम रेट में टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पर टैक्सी के तौर पे BMW सबसे ज्यादा दिखती है। मतलब बहुत ही कम पैसों में आपको इस देश में हर तरह का सुख मिल जाता है। दोस्तों, मॉन्टेनेग्रो देश के संबंध हर देश के साथ अच्छे हैं। सर्बिया, इटली, जर्मनी, क्रोएशिया और हंगरी इस देश के सबसे अच्छे ट्रेड पार्टनर्स माने जाते हैं। यहाँ हर एक इंसान बहुत मेहनत करता है और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि बिना मतलब अपना समय खराब कर रहा हो। यहाँ पर कोई खाली नहीं बैठता क्योंकि इसे इस देश में खराब माना जाता है। मॉन्टेनेग्रो के सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो ये हैं टूरिज्म, स्टील मेकिंग, एल्यूमिनियम और फूड प्रोसेसिंग। मॉन्टेनेग्रो में इन्हीं इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा लोग काम करते नजर आते हैं और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस देश में सबको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। सिर्फ यही नहीं, इस देश ने भी 4-डे वर्किंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, यानी कि यहाँ के ज्यादातर लोगों को मंडे टू थर्सडे ही काम करना पड़ता है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे पूरी छुट्टी होती है। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पे 11 से 12 घंटे तक आपको काम करना पड़ता है। जहाँ तक बात आती है मॉन्टेनेग्रो देश के लोगों की, तो आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को सबसे क्रिएटिव भी माना जाता है। यहाँ के लोग पेंटिंग और डांसिंग में बहुत ही स्किलफुल होते हैं। बच्चों को बचपन से ही स्कूल में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी क्रिएटिविटी उभर के सामने आ सके। मॉन्टेनेग्रो के लोगों को साफ सुथरा रहना बहुत पसंद है। यहाँ की साफ सफाई देखने के बाद तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ पर कहीं भी आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। लोग बहुत समझदार हैं और किसी भी पब्लिक प्लेस पे गंदगी नहीं फैलाते। वैसे यहाँ रूल्स भी काफी सख्त हैं और गंदा करने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए जेल या $100 जुर्माने की सजा दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में एक जगह है जिसका नाम है निक्सेक, जो कि मॉन्टेनेग्रो की 2nd लार्जेस्ट सिटी है। ये अपनी कलाकारी के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस शहर की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इस शहर को बार बार नष्ट किया गया, बार बार इसका पुनर्निर्माण हुआ और उसके बाद इसका नाम और स्वरूप ही बदल गया। इस सिटी पे हर जगह तरह तरह के स्टैच्यूज देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सुनने में अजीब है कि इतना आगे बढ़ता हुआ देश होने के बावजूद यहाँ के लोग भूत प्रेत में यकीन करते हैं। लोगों के बीच भूत प्रेत की बहुत बातें होती हैं और इन्हें भूतों से डर भी बहुत लगता है। अजीब है, लेकिन रात के समय यहाँ पे आपको भी कई बार डर लग जाएगा क्योंकि लोगों के घर बहुत दूर दूर होते हैं। ऊपर से यहाँ पे जानवरों की आवाजें आती रहती हैं क्योंकि ज्यादातर जगहों पे जंगल ही हैं और अगर आप यहाँ नए हैं तो सेटल होने में थोड़ा वक्त लगता है।
दोस्तों जाते जाते आपको बता दूं कि मॉन्टेनेग्रो की खूबसूरती वाकई में कमाल की है। यहाँ पे घूमने के लिए आना और समय बिताना किसी के लिए भी एक बहुत सुखद अनुभव है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको फ्री में गाइड मिल जाता है जो यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। गाइड ही आपको यहाँ के बारे में सारी जानकारी डिटेल में देते हैं। सोचिए कि आपको एक ऐसे देश में घूमने को मिलता है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये सब भी फ्री है। मॉन्टेनेग्रो में यूरो करेंसी के तौर पे चलता है जो लगभग 88 भारतीय रुपए के बराबर होता है। दोस्तों ये एक ड्रीम नेशन है और इतने छोटे से समय में ये देश इतना आगे इसलिए निकल गया क्योंकि यहाँ के लोग और यहाँ की सरकार बहुत काबिल हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। তো এতটাই রইল। আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে মানে ভিডিওটার কোন কোন অংশটায় আপনাদের খুব ভালো লেগেছে এবং এই দেশটা সম্পর্কে যে জানলেন, এই দেশটা মানে আরও যদি কিছু আপনাদের জানা থাকে বা বলার থাকে আমার কমেন্ট বক্সে বলবেন। আর আমার এখান থেকে এখানে এই ভিডিওটাতে সবথেকে কী ভালো লাগলো জানেন তো, মানে এখানকার মানুষেরা ভূতেদের ভয় পায়, মানে সবসময় আলোচনা ভূতেদেরকে নিয়ে হয়, দেখেও কোনো মুভি টুভি দেখলে বা কথাবার্তা আলোচনা হলো তাতেও ভূতের ভয়। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটা কারণ ওনারা ভয় পায় কারণ হচ্ছে মানে একটু দূরে দূরে তাদের বসতিগুলো থাকে, মানে একটা ঘরের অনেকটা পরে একটা ঘর থাকে। তো এই জন্য সবথেকে ভালো লাগলো আর একটা জিনিস হচ্ছে এখানকার মেয়েরা কিন্তু সমস্ত মেয়েরা কিন্তু খুব পারিশ্রমিক, মানে খুব পরিশ্রম করে, মানে এখানে কেউ বসে থাকে না আর কি। আর এখানে রুলসও কিন্তু খুব ভালো, মানে রাস্তাঘাট কেন পরিষ্কার থাকবে না, এখানে রুলসই হচ্ছে যে রাস্তাঘাট যদি কেউ নোংরা করে তো তাদের 7 দিনের জন্য জেল হয়। তো এই কারণের জন্য তো আর যেহেতু খুব ছোট দেশ তো মানে মোটামুটি টাকা পয়সা সব দিক দিয়েই ঠিক আছে, তাও ট্যাক্স একবার দিতে হয়, বছরের চাপও কম থাকে। তারপরে হচ্ছে মানে এখানকার সমস্তটা জিনিসই ভালো আর নিজেকে সেফ ফিল হয়, ওখানে যদি কেউ কোনো দিন ঘুরতে যান তো নিজেদেরকে সেফ ফিল হয়। তো আপনারা তাহলে অবশ্যই জানাবেন আর আমার ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলে কোনো নতুন বন্ধু এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। আর অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে। আর এতটাই রইলো, তো আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ভিডিও নিয়ে। থ্যাংক ইউ, বাই।